This is Pankaj Chandrasena, lecturer of CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is very important for those students who can study in robotics. Now, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रोबोटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं या रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, देयर नेम, एब्रिविएशन एंड सिंबल। उन्हें ये जानना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट किस तरीके के हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके एब्रिविएशंस क्या हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं। क्योंकि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे रोबोट फंक्शंस करता है। तो चलिए आज कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानें और उसके एब्रिविएशंस और सिंबल के बारे में जानते हैं। नाउ फर्स्ट, सबसे पहला हमारा होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली में है क्या और वो करता क्या है, उसके फंक्शनिंग क्या है। ए रजिस्टर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट रजिस्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। It is passive device used to control or impede the flow of electric current in an electrical circuit by providing the resistance, thereby the developing a drop in the voltage across the device. Resistance एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर में हम किसी भी तरह का अगर करंट फ्लो डालते हैं तो वो उसे अपोज करता है या उसे रोकता है, उसके फ्लो को रोकता है, ताकि हम किसी डिवाइस में प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट को डाल सकें या वोल्टेज को डाल सकें। उसका बेसिक सिंबल यहाँ नीचे में राइट हैंड साइड में आपको गिवन है, जहाँ पे कि किस तरह से हम यूज करते हैं और मार्केट में वो किस तरह का दिखता है। तो चलिए आगे हम अगले डिवाइस के बारे में जानते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाते हैं। दूसरा डिवाइस है हमारा डायोड। Diode is a one-way value from the electrical. Diode allow a flow of electricity in a one direction. Most diodes have a printed line on one end showing the direction of the flow. The negative side is normally white. ज्यादातर मार्केट में जो डायोड आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि एक तरफ व्हाइट कलर का सिंबल्स होंगे और दूसरी तरफ वो नॉर्मल कलर होगा, प्रिंटेड कलर नहीं होगा। ना नीचे में आप राइट हैंड साइड में इसका सिंबल और मार्केट में किस तरह का अवेलेबल है यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक तरफ इसमें एनोड होता है और दूसरी तरफ कैथोड होता है। उसकी वर्किंग प्रिंसिपल आप ऊपर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। डायोड एक्चुअली में दो अलग अलग मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना होता है। एक को हम लोग पी टाइप बोलते हैं और दूसरे को एन टाइप बोलते हैं। एक्चुअली में एनोड से कैथोड की तरफ हमारा करंट फ्लो होता है, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक तरफ होल का फॉर्मेशन होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। बीच में एक लेयर होते हैं जिसे हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग में भी काम करता है, ऑलवेज रिवर्स बायसिंग में कभी भी वर्क नहीं करता है, इसलिए इसे हम वन वे करंट फ्लोइंग डिवाइस के नाम से जानते हैं मार्केट में। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट डिवाइस हमारा कैपेसिटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर में। A capacitor is a passive electrical component that can be store the energy in an electrical field between a pair of conductors called plate. This ability of the capacitor to store the charge in the measure by its capacity. इसके अंदर एक्चुअली में फ्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम स्टोर करके रख सकते हैं। एक्चुअली में ये बना होता है टू कंडक्टिंग प्लेट्स से, जिसे हम लोग माइनस या प्लस चार्ज के द्वारा स्टोर करके रखते हैं, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ नाउ इसका एक्चुअल में जो मार्केटिंग एप्लीकेशंस है या मार्केट में जिस तरीके से ये बिकता है या दिखता है वो आप नीचे में इसका देख रहे हैं। नाउ here is the capacitor, various type of capacitor in market like electrolytic capacitors, ceramic capacitors, paper capacitors, film capacitors and etc. Now next हमारा सबसे important component है LED, that is called the light emitting diode. A light emitting diode is a semiconductor light source that emit the light when the current flow through it. A light emitting diode एक्चुअली में एक डायोड ही है, बट ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट डायोड होता है जिसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसमें से एक लाइट इमिट करता है। बेसिकली जो मार्केट में लाइट इमिटिंग डायोड मिलता है उसके बेसिक कलर्स जो होते हैं, जैसे ग्रीन कलर का अवेलेबल है, ब्लू कलर का अवेलेबल है, रेड कलर का अवेलेबल है, ऑल्सो मल्टी कलर में भी अवेलेबल होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है
उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। ए ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. It is very fast response and it is used in the number of function including voltage regulators, amplifiers, switching, signal modulating and oscillators. ट्रांजिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, क्योंकि इसी से हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे वोल्टेज का रेगुलेशंस कंट्रोल करना, एम्पलीफिकेशंस वैल्यू को कंट्रोल करना, स्विचिंग सिग्नल्स को कंट्रोल करना, स्विच को कंट्रोल करना, सिग्नल्स को मॉडुलेट करना या डीमॉडुलेट करना, और साथ में ऑसिलेटर्स का भी काम हम इस ट्रांजिस्टर्स लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स का एक्चुअल में मार्केट में जो मिलता है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक का नाम होता है पीएनपी और दूसरे का नाम होता है एनपीएन, जो कि आपको टॉप डाउन डाउन में आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के डाउन में आपको ये नजर आ रहा होगा। नो, इसको एक्चुअली में जो देखते हैं तो ये एक तरफ से इसके अंदर तीन अलग अलग तरह के लीड होते हैं। वन इज कॉल्ड कलेक्टर, अदर इज कॉल्ड बेस एंड लास्ट इज कॉल्ड द इमीटर। कलेक्टर्स का काम है करंट को कलेक्ट करना, बेस हमारे सिग्नल्स को इमीटर्स की तरफ फ्लो कराता है और इमीटर्स से हम करंट को आउटपुट में लेते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक आपने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कलेक्टर, बेस और इमीटर का। कुछ मार्केट में इस तरीके से ये दिखता है, ये दो अलग अलग तरीके से। नाउ नेक्स्ट डिवाइस हमारा है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, और कई जगह पे चिप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग या माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। एक्चुअली में इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है? द इंटीग्रेटेड सर्किट आर ए पैक्ड ऑफ ए सेवरल कॉम्प्लेक्स सर्किट्स IC are available in a widely verifying various type of packaging size and their application as well as various their package। अलग अलग साइज, अलग अलग एप्लीकेशंस और अलग अलग पैकेज में आईसी मिलता है। एक आईसी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट बने होते हैं। आईसी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे DIP, SOP, SOJ, QFP, PLCC एंड BGA। तो इतने कई टाइप के मार्केट में आईसी अवेलेबल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। बेसिकली आईसी के अंदर में नंबर्स ऑफ लीड्स होते हैं, जैसे 4x4 का आईसी होता है, 16x16 के आईसीज होते हैं, जिसके अंदर ऐसे 4 लीड्स अलग अलग बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है दैट इज कॉल्ड द कनेक्टर्स एंड terminals. It is very important for connecting the wires. Now, connectors to make the electrical current of connectivity. हम कनेक्टिविटी के लिए जहां पे भी यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर में, हम इस तरह के कनेक्टर्स का यूज करते हैं और इस तरह के टर्मिनल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम डायरेक्ट किसी वायर को इंसर्ट करके उसकी फ्लो को टाइट कर सकते हैं, या एक सर्किट से दूसरे सर्किट को हम इस तरह से अटैच करके जोड़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कनेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट बात करें हम स्विच की। कंपोनेंट दैट मे बी मेड आइदर कंडक्ट, दैट इज कॉल्ड क्लोज और ओपन। ये कंडक्ट, क्लोजिंग और ओपन का होता है। स्विच हम लोग जनरली यूज करते हैं बहुत जगह पे, लाइक घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी हम स्विच का यूज करते हैं ऑफ ऑन करने के लिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी कई अलग अलग तरह के स्विच होते हैं, जैसे डाइपोल स्विच होते हैं, सिंगल पोल स्विच होते हैं, और कई डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कई अलग अलग तरह के स्विच यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉइल। कॉइल एक तरह का इंडक्टिंग कॉइल्स होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स या कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट यूज द मैग्नेटिज्म। हम इलेक्ट्रिकल ऐसे कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिज्म यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तरफ से एक वायर को कॉइलिंग करके हम करंट जब इसके अंदर फ्लो करते हैं तो साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एक वोल्टेज सप्लाई हो रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसके अंदर साउथ एंड नॉर्थ पोल डिफाइंड किए जा रहे हैं। नो, ये मार्केट में कुछ इस तरीके का दिखता है और इस तरीके का मिलता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर
It is a passive component that transforms the electrical energy from one electrical circuit to the another electrical circuit without change its frequency. No, it is a multiple circuits. It can reduce or increase the electrical voltage. ट्रांसफार्मर एक्चुअली में एक ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा डिवाइस है जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है बिना उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। नाउ इसमें दो तरह के टू टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप और दूसरे को बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम है एक्चुअली में वोल्टेज को इंक्रीज करना और स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज को रिड्यूस कर देना। नाउ बेसिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है कंस्ट्रक्शन डायग्राम में कि एक तरफ से जो है हम एसी सर्किट पास कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर में, दूसरे तरफ से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है और दूसरे तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग में हम उसे लो या हाई कर रहे हैं। नाउ आगे की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉल्ड द फ्यूज। फ्यूज एक्चुअल में होता क्या है और फ्यूज करता क्या है? इलेक्ट्रिकल satisfaction device that can be operated by preventing the over current protection and an electrical circuit। किसी भी सर्किट के अंदर अगर ओवर करंट या ओवर वोल्टेज हो रहा है तो उसको ये प्रिवेंट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि अगर ओवर करंट या ओवर वोल्टेज होता है तो फ्यूज ऑटोमेटिकली बीच से ब्रेक हो जाता है और हमारे सर्किट या कंपोनेंट्स को बचा लेता है। उसी तरह से अगले डिवाइस की बात करें तो अगला कंपोनेंट द बेसिक कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं और उनके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। नाउ सबसे पहले आता है गेट फंक्शंस। एंड गेट जो कि टू इनपुट्स और वन आउटपुट से बना होता है, उसी तरह से नॉर गेट, उसी तरह से और गेट है जिसमें टू और मोर देन टू इनपुट्स करते हैं बट वन सिंगल आउटपुट होता है। उसी तरह से नैंड गेट की बात करें तो इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं बट आउटपुट एक ही होता है। उसी तरह से हम इन्वर्टर की बात करें, इन्वर्टर एक्चुअली में नॉट गेट होता है जिसमें एक तरफ से इनपुट होता है और एक तरफ से आउट होता है। अगर हमने जीरो इनपुट डाला तो पॉजिटिव आउटपुट होगा यानी वन इनपुट आउट होगा। उसी तरह से एक्सऑर गेट का यहाँ पे सिंबल है और एक्सऑर गेट में भी मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं बट सिंगल आउटपुट होगा। तो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और उसके सिंबल्स और एब्रिविएशंस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं और इसका एब्रिविएशन कैपिटल डीसी होता है। उसी तरह से सेकंड कंपोनेंट हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एटी एसी वोल्टेज सोर्स, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं और इसका सिंबल एसी से होता है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है दैट इज कॉइल। कॉइल को हम लोग कॉइल के नाम से जानते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एल से। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल्स है जिसको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं एलईडी और इसे कैपिटल एब्रिविएशन में हम लोग कैपिटल एलईडी ही लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और उसके सिंबल्स हैं। फर्स्ट इज दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है और एब्रिविएशंस में हम उसे कैपिटल टी स्मॉल आर से लिखते हैं। उसी तरह से फ्यूज यहाँ पे है, फ्यूज को हम फ्यूज ही कहते हैं जिसे हम एब्रिविएशंस में कैपिटल एफ के नाम से लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेटर। ये एक तरह में वोल्टेज या करंट्स को रेगुलेट करता है और रेगुलेटर्स को रेगुलेटर्स के ही नाम से जानते हैं बट देयर एब्रिविएशन इज वी आर। उसी तरह से ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसफार्मर के ही नाम से जानते हैं और इसका एब्रिविएशन होता है एक्स एम ई आर। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और उसके सिंबल्स की तो यहाँ पे डायोड होता है और डायोड का एक्चुअल सिंबल्स जो है वो कुछ इस तरीके का है। नाउ उसके एब्रिविएशंस कैपिटल डी और सी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर जो कि कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि सी से रिप्रेजेंट करता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एम्पलीफायर जो कि एम्पलीफायर को यूज करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।